श्री राधे, आप सभी का दिल से आत्मा की गहराइयों से स्वागत है। जीवन में चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए, एक चीज कभी मत भूलिए। आज इस प्रवचन में हम विस्तार से चर्चा करेंगे कि एक भक्त ने पूछा, बाबा मैं सब कुछ सही से करती हूँ, रोज पूजा पाठ करती हूँ, फिर भी घर में बरकत नहीं है, धन नहीं टिकता और सदस्य बीमार रहते हैं। आज इसी सवाल का गहरा जवाब आपको मिलेगा। घर के मंदिर में जलने वाले दीपक और घंटी से जुड़े कुछ नियम ऐसे हैं जिन्हें अगर आपने नजरअंदाज किया तो पूरा घर बर्बाद हो सकता है। पूजा मंदिर में रखी घंटी, देवी देवताओं की मूर्तियां और जलते दीपक के साथ कुछ ऐसी गलतियां हो जाती है जिनसे किस्मत का पहिया उल्टा घूमने लगता है। ऐसा दुर्भाग्य आता है कि संभलना भी नामुमकिन हो जाता है। घर में बरकत रुक जाती है, खुशियां सूख जाती है और गरीबी ऐसे कदम जमा लेती है कि चाहकर भी हटती नहीं। हो सकता है आप भी अनजाने में वही गलतियां कर रहे हो, इसीलिए पैसा पास टिकता नहीं, घर में अशांति रहती है और सफलता बस दूर से हाथ हिलाती है। हम बिना समझे जाने अनजाने कुछ ऐसा कर बैठते हैं जो हमारे भाग्य का दरवाजा बंद कर देता है, और जब सब हाथ से निकल जाता है तब हमारे पास रह जाता है सिर्फ पछतावा और ताने। लेकिन घबराइए मत, आज इस प्रवचन में हम आपको पूजा मंदिर से जुड़ी हुई वह रहस्यपूर्ण बातें बताएंगे जिन्हें सुनकर आपका दिल खुद कहेगा, गुरुजी आपने तो मेरी सोई किस्मत जगा दी। तो इस प्रवचन को अंत तक देखना, क्योंकि ये सिर्फ जानकारी नहीं है, आपकी जिंदगी बदलने की कुंजी है। पूजा और पवित्र वस्तुओं के अचूक नियम। बहुत से लोग पवित्र वस्तुओं को धर्म का प्रतीक मानकर मंदिर में रख लेते हैं, वही सबसे बड़ी गलती कर बैठते हैं। आज हम आपको विस्तार से बताएंगे कि पूजा मंदिर में कौन सी चीजें रखना शुभ है और कौन सी अशुभ। दीपक कितने बजे जलाना चाहिए, जलाते समय कौन सा मंत्र बोलना चाहिए, घंटी कब बजानी है, सुबह या शाम, और कितनी बार शंख कब और कैसे बजाना चाहिए, दीपक रोज धोना चाहिए या नहीं, और मंदिर में कितनी मूर्तियां रखनी चाहिए और क्यों। यह 7-8 बातें छोटी लग सकती है, लेकिन इनका असर आपकी किस्मत पर सीधा पड़ता है। इस तरह की जानकारी आपको कहीं और नहीं मिलेगी, चाहे आप लाखों करोड़ों खर्च कर दे। हम अपने मन से कोई कहानी नहीं गढ़ते, यह सब ज्ञान, ज्योतिष शास्त्र, धर्म शास्त्र और रहस्य मुनियों की वाणी से लिया हुआ है, जिसे हम आपके लिए आसान भाषा में लेकर आते हैं। और हाँ, एक भक्त ने हमसे पूछा था, गुरुजी मैं रोज पूजा करता हूं लेकिन फल क्यों नहीं मिलता, उल्टा नुकसान ही हो जाता है। इस प्रवचन में हम आपको इस रहस्य का भी जवाब देंगे। पूजा हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा है। हर कोई किसी न कोई देवी देवता की आराधना करता है। कोई माँ दुर्गा के चरणों में शीश झुकाता है, तो कोई भगवान विष्णु के नाम का स्मरण करता है और उनकी पूजा का फल भी मिलता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, छोटी छोटी अनजानी गलतियां ही उस फल को रोक देती है। ये गलतियां इतनी मामूली लगती है कि हम इन्हें नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन शास्त्रों में साफ लिखा है पूजा में पूर्ण फल पाना है, तो इन बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। दीपक और घंटी के सही उपयोग का रहस्य आज हम बात करेंगे। घर के मंदिर में दीपक और घंटी के सही उपयोग के बारे में। क्या दीपक को रोज धोना चाहिए या हफ्ते में 1-2 बार धातु का दिया हो तो कब और कैसे साफ करना चाहिए। मिट्टी के दीपक का सही समय और सही अवसर कौन सा है। मंदिर में किस प्रकार की घंटी का उपयोग सबसे शुभ माना जाता है। घंटी कब बजानी है, कितनी बार बजानी है, और क्या शाम की पूजा में घंटी बजाना उचित है। मिट्टी का दिया, सबसे पहले बात करते हैं मिट्टी के दिए की। यह साधारण सा दिखने वाला दिया वास्तव में शुद्धता और पवित्रता का प्रतीक है। दिवाली हो, कोई धार्मिक पर्व हो या फिर कोई बड़ा अनुष्ठान, मिट्टी का दिया जलाने का अपना ही महत्व है। घर के मंदिर में या दरवाजे के पास जब इसे जलाया जाता है तो ऐसा लगता है मानो लक्ष्मी माता खुद आपके आंगन में प्रवेश कर रही हो। लेकिन ध्यान दीजिए, जब ये दिया मंदिर में रखा जाता है तो इसके नियम बदल जाते हैं। मिट्टी का दिया एक बार जलाने के बाद दोबारा मंदिर में नहीं रखना चाहिए। हर बार नया मिट्टी का दिया ही उपयोग करना शुभ माना गया है। ऐसा करने से वास्तु दोष दूर रहता है और घर में बरकत बनी रहती है। धातु का दिया, अब आते हैं पीतल या तांबे के दिए पर।
यह न केवल सुंदर होते हैं बल्कि इनका धार्मिक महत्व भी अत्यंत गहरा है। लेकिन इन्हें सिर्फ जलाना काफी नहीं है, इनकी शुद्धि भी उतनी ही जरूरी है। इन्हें रोज धोकर खासकर गंगा जल से साफ करना चाहिए। गंगा जल से धोने पर दिया पवित्र हो जाता है और घर में सकारात्मक ऊर्जा चारों ओर फैल जाती है। अगर आप हफ्ते में केवल 1-2 बार इन्हें साफ करते हैं तो ये पूरी तरह से शुद्ध नहीं हो पाते, इसीलिए इसे अपनी रोजाना की आदत बना ले। प्रथम विश्राम और स्मरण भक्तों के लिए जरूरी सूचना। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि अभी तक आपने हमारे चैनल ज्ञानी बाबा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी हमारे चैनल ज्ञानी बाबा को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हम रोजाना आपके लिए ऐसे दिव्य वीडियो लाते रहते हैं। वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर दे, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखे, जिससे माता लक्ष्मी की कृपा आप पर और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। आइए अब प्रवचन में आगे बढ़ते हैं। मंदिर की घंटी और उसके नियम अब आते हैं घर के मंदिर की घंटी पर। पीतल की घंटी की ध्वनि ऐसी होती है जो वातावरण की नकारात्मक ऊर्जा को तुरंत दूर कर देती है और सकारात्मकता का प्रवाह बढ़ा देती है। लेकिन इसे कभी भी दक्षिण दिशा में न रखे, यह अशुभ माना जाता है। घंटी को हमेशा पूजा स्थल के पास या मंदिर के प्रवेश द्वार पर रखे। सबसे शुभ घंटी वह घंटी सबसे उत्तम मानी जाती है जिस पर गरुड़ की नक्काशी हो। इसे गरुड़ घंटी कहते हैं और ये अत्यंत पवित्र व फलदायक मानी गई है। भोग लगाते समय घंटी को 5 बार बजाए। ऐसा करने से भगवान भोग को जल्दी स्वीकार करते हैं। पूजा के दौरान घंटी को जोर जोर से या लगातार नहीं बजाना चाहिए, सिर्फ 3 बार बजाना ही उचित है। घंटी को हमेशा दाहिने हाथ से बजाए और इसका मुख पूजा स्थल की ओर होना चाहिए। याद रखिए, घंटी को सुबह की पूजा में ही बजाना शुभ माना गया है। शाम की पूजा में घंटी बजाने से बचना चाहिए, क्योंकि शास्त्रों में इसे उचित नहीं माना गया है। जब भी आप किसी मंदिर जाए, खासकर घर के बाहर वाले मंदिर में, तो मंदिर में प्रवेश करते समय ही घंटी बजाए। मंदिर से बाहर निकलते समय घंटी बजाने की कोई आवश्यकता नहीं होती। जब आप घंटी बजाते हैं तो यह सिर्फ आवाज नहीं होती, ये भगवान को दिया गया संकेत होता है कि प्रभु मैं आपके द्वार पर आ चुका हूं, आपकी शरण में हूं। एक बार घंटी बजाने का मतलब है कि आपने भगवान के दरबार में प्रवेश कर लिया है और पूजा आरंभ कर रहे हैं। 2 बार घंटी बजाने का अर्थ है कि आप अपनी प्रार्थना सीधे भगवान के समक्ष रख रहे हैं। पूजा घर की दिशा और आवश्यक दिशा निर्देश। आइए अब जानते हैं पूजा मंदिर के कुछ आवश्यक नियम। दिशा पूजा करते समय आपका मुख हमेशा पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए। यह दिशा सबसे शुभ मानी जाती है, क्योंकि यहां से सूरज की पहली किरण आती है जो सकारात्मक ऊर्जा से भरी होती है। पश्चिम की ओर मुख करके भी पूजा की जा सकती है, लेकिन पूर्व दिशा का लाभ कई गुना अधिक है। घर की सीढ़ियों के पास पूजा घर बनाना अशुभ माना गया है, क्योंकि वहां नकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह अधिक होता है। भगवान का आसन हमेशा आपके आसन से ऊंचा होना चाहिए, कम से कम 10 इंच ऊंचा। भगवान की प्रतिमा को सीधे जमीन पर रखना अशुभ माना जाता है। ऊंचा आसन सकारात्मकता और ऊर्जावान माहौल बनाए रखता है। आपका आसन पूजा करते समय हमेशा चटाई या आसन पर बैठे। यह न केवल आरामदायक है बल्कि ध्यान और श्रद्धा को भी स्थिर रखता है। ध्यान दे कि आपका आसन भगवान के आसन से ऊंचा न हो, इससे भगवान के प्रति आदर और विनम्रता बनी रहती है। फूलों के नियम। पूजा घर में कभी भी सड़े बासी या मुरझाए हुए फूल न रखे। मुरझाए फूल पूजा में अशुभ माने जाते हैं, क्योंकि वे नकारात्मक ऊर्जा बढ़ाते हैं। हमेशा ताजे सुगंधित और खिले हुए फूल ही भगवान को अर्पित करें। जब फूल मुरझा जाए या काले पड़ जाए तो उन्हें सम्मान पूर्वक मिट्टी में दबा दे। बेडरूम और मंदिर, जिस कमरे में आप सोते हैं उसमें घर का मंदिर नहीं बनाना चाहिए। यदि परिस्थिति के कारण आपको अपने सोने के कमरे में ही मंदिर रखना पड़े तो रात को मंदिर को ढक दे या उस पर पर्दा डाल दे। इससे रात के समय मंदिर से निकलने वाली ऊर्जा आपके विश्राम को प्रभावित नहीं करेगी। वस्त्रों का चयन। कभी भी काले कपड़े पहनकर पूजा न करे। सनातन परंपरा में माना जाता है कि काले वस्त्र मन में भारीपन और नकारात्मक भाव लाते हैं, जो पूजा की ऊर्जा को कमजोर कर देते हैं।
हमेशा शुभ और हल्के रंग के वस्त्र पहने। द्वितीय, विश्राम और स्मरण भक्तों के लिए जरूरी सूचना। जीवन की इन अनमोल गहराइयों को समझते हुए यदि आप सनातन धर्म के इस ज्ञान से जुड़े रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल ज्ञानी बाबा को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक करना और अपने इष्ट मित्रों के साथ शेयर करना न भूले। कमेंट में राधे राधे लिखकर अपनी भक्ति का परिचय दे। आइए अब आगे के रहस्यों को जानते हैं। पूजा मंदिर में क्या ना रखे, आइए अब जानते हैं कि घर के पूजा मंदिर में किन चीजों को नहीं रखना चाहिए। प्रतिमाओं की संख्या, किसी भी देवी देवता की एक ही तस्वीर या मूर्ति रखे। एक से अधिक तस्वीरें ऊर्जा का संतुलन बिगाड़ सकती है और पूजा का प्रभाव कम कर सकती है। शिवलिंग की स्थापना, घर में शिवलिंग रखना अत्यंत पवित्र माना जाता है, लेकिन इसे हमेशा उत्तर या पूर्व दिशा में रखे और स्वच्छ स्थान पर ही स्थापना करे। इसे शोरगुल या गंदे स्थान पर कभी न रखे। खंडित मूर्तियां, भगवान की टूटी हुई मूर्तियां या फटी तस्वीरें पूजा स्थान से तुरंत हटा दे। टूटी मूर्ति पवित्रता को कम करती है और सकारात्मक ऊर्जा के प्रवाह में बाधा डालती है। इसे शास्त्र सम्मत तरीके से विसर्जित कर दे। पवित्र वस्तुएं शंख भगवान की कृपा का प्रतीक है। गोमती चक्र से घर में समृद्धि आती है और जल से वातावरण शुद्ध होता है। जल को रोज बदले और इन पवित्र वस्तुओं को हमेशा साफ रखे। रोज पूजा स्थल की सफाई करे। गंदगी से नकारात्मक ऊर्जा आती है और ध्यान भंग होता है। दीपक जलाने के विशेष और गुप्त नियम। अब बात करते हैं दीपक और उनसे जुड़े महत्वपूर्ण नियमों की। दीपक जलाना सिर्फ एक परंपरा नहीं, बल्कि यह भगवान के आशीर्वाद और कृपा का प्रकाश है जो आपके जीवन में उजाला भर देता है। दीपक को हमेशा भगवान की मूर्ति के सामने रखे ताकि उसकी रोशनी सीधे भगवान तक पहुंचे। टूटा हुआ दीपक कभी न जलाए। पूजा के समय एक साथ दो दीपक, खासकर तेल और घी के एक साथ न जलाए, क्योंकि दोनों की ऊर्जा अलग होती है। वास्तु के अनुसार घी का दीपक बाईं ओर और तेल का दीपक दाईं ओर रखना शुभ होता है। दीपक कभी भी पश्चिम दिशा में न रखे। दीपक के लिए उत्तर या पूर्व दिशा सबसे अच्छी मानी जाती है। बत्ती का मुंह भी हमेशा इन्हीं दिशाओं की ओर होना चाहिए। घी के दीपक में रुई की बत्ती और तेल के दीपक में लाल मौली की बत्ती का प्रयोग करें। नवरात्रि या विशेष अवसरों पर मां दुर्गा और मां लक्ष्मी के सामने गोल बत्ती का दीपक न जलाए, इसे अशुभ माना गया है। घी का दीपक जलाने के तुरंत बाद तेल का दीपक न जलाए, इनके बीच थोड़ा अंतर रखे। तृतीय, विश्राम और स्मरण भक्तों के लिए जरूरी सूचना। संतों के इस पावन ज्ञान को अपने जीवन में उतारते रहिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल ज्ञानी बाबा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखकर अपनी हाजिरी लगाए। आइए अब इस प्रवचन के अंतिम चरणों में प्रवेश करते हैं। दीपक जलाने का सही समय और ज्योतिषीय महत्व। दीपक हमेशा उसी समय जलाना चाहिए जब भगवान जाग रहे हो, जैसे सुबह के शांत और पवित्र समय में जब पहली किरणें धरती को छूती है और शाम को आरती के समय जब दिन की थकान ढल रही हो। इन पलों में दीपक जलाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ता है और आपका मन भी निर्मल होता है। दीपक जलाना केवल धार्मिक नियम नहीं है, वास्तु शास्त्र और ज्योतिष शास्त्र में भी इसका गहरा महत्व बताया गया है। दीपक जलाने से हमारे जीवन के 7 चक्र संतुलित होते हैं, नकारात्मकता दूर होती है और मन को शांति मिलती है। दीपक की हल्की स्थिर लौ मानो भगवान का आशीर्वाद बनकर आपके जीवन को रोशन कर रही हो। इन्हीं नियमों का पालन करके आप अपने जीवन में भगवान की कृपा को स्थायी बना सकते हैं और घर में सकारात्मकता का प्रवाह निरंतर बनाए रख सकते हैं। श्री राधे राधे।